वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो में आपका फिर से एक बार इस्तकबाल है, स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हिंदी में अनिश्चित वर्तमान काल, और दूसरा नाम सिंपल प्रेजेंट टेंस, साधारण या सामान्य वर्तमान काल के हमने सेंटेंसेस देखे थे। उन सेंटेंसेस में हमने उनकी पहचान आपको बताई थी कि किस प्रकार के सेंटेंस, हिंदी के जो सेंटेंस हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनके पहचान की जाती है। जब हिंदी का सेंटेंस इस तरह से अदा हो कि उस सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ते हो आता है, तो वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस कहलाता है, जिसमें किसी सार्वभौमिक घटना के होने या यूनिवर्सल ट्रुथ के होने के बारे में भी बताया जाता है, और जो हमारी मानव सहज वृत्तियां हैं, जिन कार्यों को हम रूटीन लाइफ में करते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, दिनचर्या के हिसाब से करते हैं, उनको भी हमें अगर बताना होता है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से बताते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेंस व्हेनेवर वी शो आवर डेली रूटीन लाइफ एंड व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, वी विल यूज हियर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सेंटेंसेस। पिछले वीडियो में हमने आपसे ये भी कहा था कि इफ यू वांट टू लर्न एनी लैंग्वेज, देयर are only two ways to learn that particular language. The first thing is that you have to indulge in that atmosphere whenever we are talking that particular language, or we will learn that language by our grammar. So we are choosing here second way. With grammar we want to learn that language, and we will able to make our sentences, we will be able to make our conversation with the grammar. And it is the very well known point that if you want to learn English, you have to learn tense properly. If your tense is perfect, then you are able to form several sentences which are useful in our daily life or routine life. Now again we will learn here present indefinite tense कि कुछ हम सेंटेंसेस को फिर से एक बार देखेंगे कि पॉजिटिव सेंटेंस में किस प्रकार से वह सेंटेंस बनता है और उस सेंटेंस का प्लेसमेंट क्या होता है। हमें जानना होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है, वाक्य की संरचना है, वो एक निश्चित पैटर्न में होती है, एंड वी कांट चेंज इट, वी कांट चेंज द प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स। हम शब्दों की बनावट को आगे पीछे नहीं कर सकते, हम शब्दों की बनावट को इधर उधर नहीं कर सकते। एक निश्चित पैराए में वह सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, एंड इसी का सीखना ही टेंस का सीखना होता है। आगे जैसे जैसे हम टेंस में आगे बढ़ेंगे, किस तरह से हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, किस तरह से वर्ब्स के जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, जिनको हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और ग्रामर की भाषा में प्रेजेंट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल और सिंगुलर नंबर ऑफ द वर्ब्स कहते हैं, उनके बारे में हम यूज करेंगे। तो बहुत हम अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस को। इट इज वेरी इजी, वट एवर सेंटेंसेज यू वांट टू फॉर्म in this pattern, you have to use here that structure. Now we will say here positive sentence. हमने पहचान बता ही दी आपको कि हिंदी के सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है, ते है, ते हो और ताहू आता है। Yes, we will learn here. The first thing we will put here subject. इसको हिंदी में कर्ता भी कहा जाता है। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने ब्रैकेट में एस, ई एस या आई एस लिखा है। ये सेंटेंस को उस सेंटेंस में आता है जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का बोध कराता हो, या जिससे यह प्रतीत होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नंबर का है, एक्सेप्ट आई। आई फर्स्ट पर्सन है और ये प्लूरल नंबर की तरह व्यवहार करता है। हम उसको एग्जाम्पल के थ्रू और समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है।
तो सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट, दिस इज द प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स का प्लेसमेंट इसी तरह से होता है। नाउ वी विल पे अटेंशन ऑन आवर एग्जाम्पल हियर। मैं पत्र लिखता हूं, दैट इज द प्लेसमेंट ऑफ हिंदी सेंटेंस। यहां पर मैं कर्ता यानी सब्जेक्ट सबसे पहले आया, उसके बाद में पत्र यानी ऑब्जेक्ट यानी कर्म आ गया, और उसके बाद लिखता हूं यानी वर्ब आई। जबकि इंग्लिश के सेंटेंस का स्ट्रक्चर में देखेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब आती है। यहां सब्जेक्ट होता है लेकिन ऑब्जेक्ट आता है। नाउ हमें जितने भी सेंटेंसेस को ट्रांसलेशन करने होते हैं, एंड इफ यू वांट टू मेक आवर कन्वर्सेशन और sentences in a very fluent form, so we will learn it, and after learning that you will be able to make your conversation in English. There will be no doubt at all, but perfection is compulsory. We should know that the rules of the grammar and the rules of tenses, it is very necessary to learn it. मैं पत्र लिखता हूं। Now we will say the structure here. स्ट्रक्चर सेज, स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज करना है। सब्जेक्ट हमारा मैं है, मैं का ट्रांसलेशन इंग्लिश में आई होता है। आई को हमने यहाँ पर पुटअप किया आई। इसके बाद हमने पुटअप किया यहाँ पर राइट, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आना है। ये मूल रूप कहलाता है। फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट टेंस, ये वर्ब का मूल रूप है, जिसको हम ग्रामर की भाषा में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर ये वर्ब आ गई, देन ऑब्जेक्ट अ लेटर। नाउ मैं पत्र लिखता हूं का सेंटेंस हमने ट्रांसलेशन किया आई राइट अ लेटर। अब सेम पैटर्न में जितने भी सेंटेंसेस हम लेंगे, सेंटेंस का सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो लेकिन इसका स्थान यहां पहले ही होगा। वर्ब चाहे कुछ भी हो, उसका स्थान सब्जेक्ट के बाद ही होगा, और ऑब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो, उसका स्थान वर्ब के बाद ही होगा। That is the fixed formation of the words. That is the fixed formation and fixed placement of the words we should say here. तुम पत्र लिखते हो, you write a letter. You write a letter. तो यहां देखते चलेंगे हम, ये सेम पैटर्न हो रहा है। हम पत्र लिखते हैं, we write a letter. यहां हमने देखा कि I के साथ वर्ब में S नहीं लगा है, ये फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर नंबर का बोध कराता है, लेकिन ये प्लूरल वर्ब की तरह व्यवहार करता है। केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही वर्ब में एस या ईएस या आईएस लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा किसी भी टेंस में हमें इसका कोई काम नहीं है। वर्ब के सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर का हमें ध्यान रखना केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही इसका यूज किया जाता है। बाकी किसी भी टेंस में इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। इसलिए हमें यह जानना जरूरी है कि जिस तरह से सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल नंबर में होता है, उसी तरह से वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल नंबर में होती है। यहां हमने लिखा राम पत्र लिखता है। राम किसी व्यक्ति का नाम है, वह अकेला है, तन्हा है, एक है, तो यहां पर वर्ब भी तन्हा होगी यानी सिंगुलर फॉर्म में होगी। तो हमने इसके साथ में रिक्वायरमेंट वर्ब की ये कहती है कि यहां केवल एस लगाया जाए। तो हमने लिखा राम राइट्स आ लेटर, दैट इज द प्लेसमेंट ऑफ वर्ड। सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस अवश्य लगेगा। मेरा भाई, ये हमें एक होने का एहसास कराता है। मेरा भाई यानी माय ब्रदर पत्र लिखता है, माय ब्रदर राइट्स अ लेटर। अगर यहां पर हम मेरा भाई की जगह प्लूरल नंबर में मेरे भाई करते, तो हमारा सब्जेक्ट यहां पर माय ब्रदर के जगह पर माय ब्रदर्स हो जाता, और यहां वर्ब में एस हट जाता, क्योंकि जब प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट आता तो हम प्लूरल नंबर की वर्ब यहां रखते। तो वर्ब जो ओरिजिनल फॉर्म में होती है, मूल रूप में होती है, वो बहुवचन होती है यानी प्लूरल फॉर्म में होती है। उसमें उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एस ई एस या आई ई एस लगाकर उसे सिंगुलर बनाया जाता है। तो हम इस तरह की बहुत ज्यादा सेंटेंसेस की और ज्यादा प्रैक्टिस करें, डिफरेंट यहाँ पर सब्जेक्ट लेते रहें और उनको हम यहाँ पर लिखते रहें, तो ये हमारी प्रैक्टिस कंफर्म हो जाएगी। और आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने में राइट और राइट्स की गलती या रीड और रीड्स की गलती कभी नहीं करेंगे।
कुछ और एग्जाम्पल में देता हूं, मुझे ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि किस तरह के सेंटेंस बनते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो आई प्ले क्रिकेट। मैं हॉकी खेलता हूं, आई प्ले हॉकी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट में आई की जगह मोहन कर दूं तो ये हो जाएगा सेंटेंस मोहन प्लेज हॉकी, क्योंकि मोहन एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन है, इसलिए हमने यहाँ पर वर्ब में एस लगाया। तो मोहन प्लेज हॉकी होगा, मोहन प्ले हॉकी नहीं होगा। लेकिन चिल्ड्रन ये बहुवचन का द्योतक है, ये बहुवचन बताता है, तो ये होगा चिल्ड्रन प्ले हॉकी। मैं किताब पढ़ता हूं, आई रीड अ बुक। तुम किताब पढ़ते हो, यू रीड अ बुक। हम किताब पढ़ते हैं, वी रीड अ बुक। लड़कियां किताब पढ़ती हैं, गर्ल्स रीड अ बुक। शिक्षक बहुत ज्यादा, प्लूरल नंबर, टीचर्स रीड अ बुक। लड़के किताब पढ़ते हैं, बॉयज रीड अ बुक। तो जितने भी प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट हैं, किसी में भी हमने एस नहीं लगाया, क्योंकि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल नंबर जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल नंबर में ही होती है, उसका हमने यूज किया। अब देखिएगा कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, जैसे मोहन, सोहन, सीता, गीता, मेरा भाई, मेरे पिताजी, माता जी, मेरी बहन, इन सभी सब्जेक्ट के साथ जिसमें सिंगुलर नंबर का एहसास होता है, इनके साथ वर्ब में एस लगेगा। मेरी बहन किताब पढ़ती है, माय सिस्टर रीड्स अ बुक। मेरा भाई किताब पढ़ता है, माय ब्रदर रीड्स अ बुक। वह किताब पढ़ता है, ही रीड्स अ बुक। मोहन किताब पढ़ता है, मोहन रीड्स अ बुक। तो जितने भी सेंटेंसेस आप बनाना चाहें, एक पूरी की पूरी लिस्ट बना लीजिए और इसकी प्रैक्टिस बार बार करिए। आफ्टर लर्निंग वंस अ टाइम यू विल नेवर फॉरगेट इट। एक बार याद कर लें, ये हमेशा के लिए, लर्न फॉर एवर, ये जीवन में हमेशा आपके काम आएगी। कभी भी आप इन टेंसेस को नहीं भूल सकते। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जाएं, जो 3 तरह की अंग्रेजी बोली जाती है, उसमें जो ब्रिटिश इंग्लिश है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसमें जो वर्ड्स का जो प्लेसमेंट है वही मुख्य होता है। बाकी स्ट्रक्चरल ग्रामर अलग होती है, वो हम और भी जब आगे इसको पढ़ेंगे, टेंसेस पढ़ने के बाद हम बाकी स्ट्रक्चरल ग्रामर जब पढ़ेंगे तो सेंटेंस का फॉर्मेशन देखेंगे, लेकिन इनका हमारे लिए जानना आवश्यक है। तो आज हमने पुनः प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम हिंदी में अनिश्चित वर्तमान काल या साधारण या सामान्य